नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुलवार सुल्तानपुर से स्पेशल बायोलॉजी के लिए। जैसा कि आप सभी खासकर कमेंट में एक बात आई कि आगे की टॉपिक स्टार्ट की जाए सर, तो आगे का जो क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th और बिहार स्टेट जो साइंस का पेपर और रेलवे बोर्ड के लिए आरआरबी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये टॉपिक आपके लिए। और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे इस टॉपिक से और बनते भी रहते हैं, तो आप सभी को कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है और बात को समझना है। आज की जो टॉपिक है प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन। आखिरकार बात करते हैं प्लांट हार्मोन। तो ये जो पादप हार्मोन है, सबसे पहले हार्मोन शब्द किसने दिया? तो स्टार्लिंग, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टार्लिंग ने 1906 में हार्मोन शब्द का उपयोग स्टार्लिंग ने 1906 में दिया था, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। यानी कि ऐसा पदार्थ, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो प्लांट के ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ उसके शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करे, जिससे उसकी वृद्धि हो, मोटा हो, फल फूल पत्तियां बने। तो ऐसे पदार्थ को ही हार्मोन शब्द कहा गया था। तो उत्तेजित करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। इसके बाद पौधों में हार्मोन की बात करते हैं। पौधों में हार्मोन कहाँ पर बनता है? तो ये भी जानना है, ये क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार पौधों में हार्मोन बनता कहाँ है। तो इन प्लांट केस हम कह सकते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यानी विभज्योतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभज्योतक में। उसके बाद नई पत्तियों में, जो नई उगती पत्तियां होती हैं उनमें बनता है, और फलों में भी बनता है ये, ठीक है ना। तो यानी कि फल, नई उगती पत्तियों में और विभज्योतक कोशिकाओं में जो है प्लांट्स हार्मोन बनते हैं। तो यहाँ तक बातें समझ आ रही होगी। उसके बाद अब ये देखेंगे प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। फाइटो हार्मोन का मतलब यानी फाइटान, फाइटान का मतलब प्लांट ही होता है। यानी कि फाइटो हार्मोन पूछा जाए या प्लांट हार्मोन कहा जाए या पादप हार्मोन कहा जाए, तीनों का सेंस एक ही होता है। तो प्लांट हार्मोन आखिरकार क्या है? तो हम ये देखेंगे कि जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थ को हार्मोन यानी पादप हार्मोन कहते हैं। फिर से एक बार आप सुनेंगे, पौधों में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थ को प्लांट हार्मोन कहते हैं, यानी पादप हार्मोन कहते हैं, यानी फाइटो हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ तक। इसके बाद आखिरकार प्लांट हार्मोन बना कहाँ? तो आई बात समझते हैं। तो यह एक जटिल, कौन? जो आपका प्लांट हार्मोन है क्या है? यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि निश्चित स्थानों पर बनते हैं। तो मैंने आपको बताया भैया कि कहाँ पर, सभी दोस्त आराम से देखेंगे। निश्चित स्थान कौन कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक कोशिकाओं में, नई उगती कोशिकाओं में, फलों में इस हार्मोन का निर्माण होता है। तथा संवहन ऊतक यानी संवहन ऊतकों के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में संचरित होकर, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि संवहन ऊतक, तो संवहन ऊतक की बात करते हैं। जो वैस्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम और क्या होता है भाई? फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम, इनको कहा गया संवहन ऊतक। जाइलम के द्वारा जड़ से पानी ऊपर तक पहुंचाया जाता है और फ्लोएम द्वारा जो बना हुआ भोजन होता है वो पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। इसी को बोलते हैं संवहन ऊतक। अब यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सभी दोस्त ध्यान देंगे यहाँ पर, कि जो हार्मोन का संवहन जाइलम द्वारा होता है या फ्लोएम द्वारा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जाइलम का काम क्या? नीचे से जल खनिज पदार्थों को अवशोषित करना। इसका मतलब जो हार्मोन का संवहन होता है वो किससे होता है भाई? फ्लोएम द्वारा। ये बिल्कुल याद रखना, ध्यान रखना, फ्लोएम द्वारा होता है यहाँ पर ये। तो इसी को ही बोलते हैं संवहन ऊतक या वैस्कुलर टिश्यू। तो अब बात समझते हैं। यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा
संवहन ऊतकों द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में संचरित होकर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। अर्थात वृद्धि होगा, फल पकेगा, पत्तियां गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी, तो ये सारे कार्य जो है इन हार्मोन्स द्वारा होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसी में है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हार्मोन। आखिरकार जो पौधों में हार्मोन हैं उनको किस बेस पर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो प्लांट हार्मोन्स को नॉर्मली उनके कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं। तो पहला हार्मोन यानी ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी होता है, उनको ग्रोथ प्रमोटर यानी वृद्धि करवाने वाले हार्मोन या वृद्धि करने वाले हार्मोन कहते हैं, यानी ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। और दूसरा जो टाइप है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, यानी कि वृद्धि संदमक हार्मोन, जो वृद्धि की अपने कार्य करने से पहले उस प्लांट के पार्ट को ग्रोथ करने से मना कर देते हैं, रोक देते हैं। यानी ग्रोथ यानी वृद्धि संदमक हार्मोन और जो है वृद्धि करवाने वाले यानी कि वृद्धि नियंत्रक हार्मोन आपके दो प्रकार के हो गए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हार्मोन हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं, उसकी मोटाई में, लंबाई चौड़ाई उसमें सहायक होते हैं। उन हार्मोन को समझेंगे। तो पहला हार्मोन आपके सामने ऑक्सिन है, ऑक्सिन। और यहाँ आप ध्यान देंगे किस हार्मोन की खोज किसने की, कब की, नाम किसने दिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बड़े बड़े एग्जाम में छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। खासकर बिहार एस्टेट का जो साइंस का पेपर होने वाला है, या उसके बाद साइंस बिहार एस्टेट का जो सेकंड पेपर बॉटनी का होगा, तो वहाँ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अब देखिए पहला हार्मोन ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज 1825 में डार्विन ने की थी। ठीक है, कौन किया था भाई? डार्विन ने किया था। जिब्रेलिन दूसरा हार्मोन जो 1926 में कुरोसावा ने किया था। तीसरा साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है भाई, ये बैसाखी वाला हार्मोन है। अब बैसाखी आप समझ पाते हैं, मतलब इसको अपना काम करने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए मैंने बैसाखी शब्द यूज किया, यानी कि साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन की खोज किसने की? साइटोकाइनिन की खोज तो मिलर ने की थी 1955 में, लेकिन इसका नाम लिथम ने, यानी इसका नाम लिथम ने दिया था। साइटोकाइनिन नाम लिथम ने दिया और खोज किसने की? मिलर ने। तो आप यहाँ पर नाम और खोज दो में अलग अलग कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी बच्चों को। दूसरी तरफ आते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन में। तो पहला है ABA यानी एब्सिसिक एसिड, ABA। तो ABA हार्मोन की खोज करने वाले सबसे पहले जो खोज किया था उनका नाम था कार्स और एडिकोट, यानी कार्स और एडिकोट ने 1961 से 1965 के बीच में इन्होंने, जबकि बाद में फिर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ABA की ही खोज की थी, उनका नाम था बियरिंग। ठीक है, बियरिंग नाम था। तो आपको लेकिन शुरुआती नाम जो सबसे पहले वो कार्स और एडिकोट थे। यहाँ तक बातें बिल्कुल समझ आ रही होगी, तो आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला हार्मोन है यानी एथाइलिन हार्मोन। तो एथिलीन हार्मोन की खोज किसने की थी? बर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1962 में की थी। और इसके बाद फ्लोरिजेंस भी है और एक और हार्मोन है। तो फ्लोरिजेंस आप नॉर्मली समझ पाते होंगे कि फूलों के लिए होगा, नाम से ही कन्फर्म चल रहा है। इथाइलिन जो होता है आपका फलों को पकाने का और एक गैसीय हार्मोन होता है। तो यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट क्लियर समझ आई होगी, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में अच्छे से, इसका काम क्या है, कहाँ पर काम करता है, किस तरह से काम करता है, इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।